महाराष्ट्र में अभी राज्य का बजट अधिवेशन शुरू होने वाला है और 2 दिन पहले अजीत दादा पवार का प्लेन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद उनका अस्थि कलश विसर्जित हो गए और जो आधिकारिक और जो चर्चा है उनकी धर्मपत्नी सुमित्रा पवार जी को उप मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता का शपथ आज मुंबई में राजभवन में दिलाया जाएगा और उनके पुत्र पार्थ पवार जिनको राज्यसभा में और उनकी धर्मपत्नी महाराष्ट्र का पहला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ आज शाम को 7 बजे होने वाला है। शरद पवार साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें पता नहीं है कि आज शाम को शपथ विधि होने वाला है और लेकिन अजीत दादा पवार एक बहुत अच्छे नेता थे और जयंत पाटिल और अजीत दादा के बीच में राष्ट्रवादी का विलीनीकरण का मर्ज होने का चर्चा हुआ था। अब जब अजीत दादा नहीं रहे तो उस पे पूर्ण विराम लग जाएगा और अजीत दादा पवार का और दोनों राष्ट्रवादी अलग अलग है और उनके पार्टी का निर्णय है कि सुमित्रा पवार को उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में घोषित हो। ये पवार साहब ने कहा हमें कुछ भी पता नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने देवेंद्र फडणवीस जी ने जब पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने पत्रकार परिषद में कहा कि ये उनके राष्ट्रवादी पार्टी का आंतरिक मामला है। अगर उनके तरफ से हमें प्रस्ताव आएगा जो हमारा अलायंस पार्टनर हैं राष्ट्रवादी, तो जैसा उनका पार्टी का निर्णय होगा उस पार्टी के निर्णय के हिसाब से हम भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री के नाते हम उनको संपूर्ण सहकार करेंगे और जो भी गरज पड़ेगा हम समर्थन भी करेंगे और पहले भी किया और आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और जो चर्चा है आज शपथ विधि शाम को राजभवन में होना है और मंच का और सारे बंदोबस्त किए जा रहे हैं राजभवन में
और राष्ट्रवादी पार्टी का भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का आज शाम को 5 बजे मीटिंग संपूर्ण होगा और सारे विधायक फैसला लेंगे और शाम को 7 बजे शपथ विधि होगा, जो प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे ने आधिकारिक तौर पे जानकारी दिया है। और पवार साहब, अजित दादा पवार के पास वित्त मंत्रालय था, लेकिन वित्त मंत्रालय अभी भारतीय जनता पार्टी, क्यों बजट अधिवेशन है, जवाब देना है, तो मुख्यमंत्री अपने पास अजित दादा का जो पोर्टफोलियो था वित्त मंत्रालय, वो उनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास होगा। और क्यों बजट अधिवेशन में अजित दादा जाने माने उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन बजट अधिवेशन में जवाब देना होता है और मुख्यमंत्री वित्त विभाग का सारा दायित्व निभाएंगे और जो बाकी पोर्टफोलियो है वो उप मुख्यमंत्री सुमित्रा पवार जी के पास होगा। और आगे अभी पवार कुटुंब का मीटिंग जो उनके सभी का बारामती में मीटिंग चल रहा है और देश को और राज्य को शरद पवार साहब अपनी राजनीति भूमिका देश के सामने में है और वो अपनी भूमिका निभाते हैं और महाराष्ट्र को और राज्य के और देश के दशा दिशा को वो हर वक्त अंजाम के साथ अपना विचार रखते हैं। और राजनीति में शरद पवार साहब का ये तीसरा पीढ़ी महाराष्ट्र के राजनीति में है। पवार साहब, अजित दादा, अभी पार्थ पवार का तीसरा पीढ़ी महाराष्ट्र के राजनीति में आज से सक्रिय होगा और महाराष्ट्र के जनता को भी अजित दादा जिस प्रकार से राज्य के जनता को समर्थन उनको था, आज जो अजित दादा का बंगला है जो सुबह से सुनसान पड़ा है, जो 6 बजे से उनके बंगले पे भीड़ भाड़ से भरा रहता था, आज वो सुनसान दिखा। और अब आज शाम के बाद शपथ विधि के बाद महाराष्ट्र के राजनीति में नया अध्याय लिखा जाएगा और राजनीति में एक संस्कार होता है, राजनीति का एक अधिकार होता है
और कश्मीर से कन्याकुमारी तक राजनीति का निर्णय अपने आप में अलग होता है। समाज, चरित्र, संस्कार, संस्कृति, सिद्धांत सभी से अलग होता है। कब क्या फैसला राजनीति में लिया जाएगा, ये राजनीति के विशेषज्ञ को भी मालूम नहीं होता है। जो आज चाहे वो देश हो विदेश हो, सभी जगह राजनीति का अपना चाल, चरित्र और चेहरा और सिद्धांत अलग होता है। और आज उसी पे कार्यकर्ता हो, नेता हो, अभिनेता हो, देश का जनता हो, राज्य का जनता हो, उसी पे सब कुछ निर्भर करता है। अभी तक इतना ही।